बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक जनरल टॉपिक है। हमारा टॉपिक आज ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक आम शहरी के लिए और एक लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है। हर एक लॉ के स्टूडेंट से ये सवाल ज़रूर होता है कि आइन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल बहुत कम होता है कि पाकिस्तान का आइन क्या है। ये एक जनरल सवाल है कि आइन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज a constitution is basic law of the state and it is fundamental and supreme law of the state. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुनियादी कानून है, फंडामेंटल कानून है, सुप्रीम लॉ है, मतलब दूसरे सब लॉ से ऊपर है। उसको हम क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। अब आइन हमें क्या बताता है? आइन हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इट टेल्स अस organization of the government and structure of the state. आइन हमें बताता है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कैसी होगी, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रेसिडेंट कैसे चूज होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज होगा, हमारे मुत्तखिन नुमाइंदे कैसे चूज होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब it is classified into written and unwritten constitution. It is further classified into rigid and flexible constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, एक रिटन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन it is the constitution where all the laws are present in written form. जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास रिटन फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं?
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ज़्यादातर कंट्रीज हैं उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। A constitution which is not present in written form but in traditions and customary form it is called unwritten constitution। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी रीतों और रस्में जो होती हैं जो एजेस में चेंज हो जाती हैं फिर बाद में जाकर, वो उन चीज़ों में चलता है। वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स पर अपने लॉज को चलाते हैं। हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है, यूके के पास है, जो कि हमारे पास वाहिद मिसाल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो भी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को। रिजिड, फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं वेयर वी कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विथ सिंपल मेजॉरिटी। जब हम आइन को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड ना कर सके, जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सख्त कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें चेंजिंग करना इंतहाई मुश्किल होता है। हमारे पास सख्त कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मिसालें हैं? हमारे पास अमेरिका है और पाकिस्तान खुद एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर चेंजिंग करनी होती है तो हमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजॉरिटी मतलब कितनी? अगर असेंबली में सेनेट हो या नेशनल असेंबली, फॉर एग्जांपल देयर 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? कम से कम 76 जो हमारे पास वोट होने चाहिए असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वेयर देयर इज changing in constitution with simple majority।
जहाँ पर हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिंपल मेजॉरिटी कैसे हो गई? सिंपल मेजॉरिटी ऐसे हो गई, अगर असेंबली में 100 मेंबर्स हैं, हमारे पास 51 वोट्स हैं, तब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सके तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो कौन से टॉपिक्स पे था? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर जो है क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है फ्लेक्सिबल, रिजिड और रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी चीज़ें आज के हमारे लेक्चर में क्लियर होगी। थैंक फॉर वाचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।